प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोगों के लिए श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और कब आ रही है, कब से कब तक लगेगी, द्वादशी कब है, यह पूरी जानकारी आप सभी लोग इस वीडियो से प्राप्त करेंगे। प्रिय मित्रों, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की 2024 में जो एकादशी है वो कामिका एकादशी है और इसका व्रत 31 जुलाई के लिए है, बुधवार के लिए। प्रिय मित्रों, 30 जुलाई के लिए मंगलवार को सायंकाल 4:45 पर एकादशी लग जाएगी और 31 तारीख को 3:56 तक रहेगी। अर्थात एकादशी का व्रत बुधवार 31 तारीख के लिए है और 1 अगस्त के लिए द्वादशी सायंकाल के लिए 3:30 तक अर्थात 3:30 बजे तक वीरवार को द्वादशी रहेगी। प्रिय मित्रों, कभी कभी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एकादशी कब है, पंडित जी ने कब बोला। मैं इसलिए बोलता हूँ कि एकादशी कब लगी और कब से कब तक रहेगी, साथ में द्वादशी कब से कब तक रहेगी। यह आप लोगों को इसलिए बताते हैं क्योंकि कुछ लोग बोलते पंडित जी कब लगी थी, कब समाप्त होगी, इसलिए यह बात आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है। प्रिय मित्रों, अब आप सभी लोग एकादशी की कथा श्रवण करें। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः अब आप एकादशी की व्रत कथा विधि पूर्वक सुनाइए। भीष्म पितामह नारद के वचनों को सुनकर के बोले, हे नारद जी, आपने मुझसे अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है, आप ध्यान लगा करके सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी की धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल मिलता है। सूर्य चंद्र ग्रहण में केदारनाथ और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मिल जाता है। श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने और सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वो फल भगवान की पूजा करने से मिलता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल मिलता है, वो फल कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उससे समस्त देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। इसीलिए पापों से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे छूटने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला और कोई उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है
कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय में अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता है। कामिका एकादशी के व्रत तथा रात्रि के जागरण से मनुष्य को कुयोनी नहीं मिलती है और अंत में स्वर्ग लोक के लिए जाते हैं। जो मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी को तुलसी से भक्ति पूर्वक श्री भगवान नारायण की पूजा करते हैं वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल के ऊपर रहता है, अर्थात जल से अलग रहता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर है। इसलिए विष्णु भगवान के लिए तुलसी अर्पण करते हैं। सुगंधवल्ली शतपत्र जाति सुवर्ण चंपा बकुलोद्भवानी गृहाण देवे समयार्पितानि प्रभो हरे श्री तुलसी दलानी तुलसी हेम रूपाम च रत्न रूपाम च मंजरीम। ऐसा बोल करके भगवान को जो तुलसी पत्र निवेदन करते हैं भगवान नारायण रत्न मोतियों मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। प्रिय मित्रों, कहीं कहीं लिखा है कि एकादशी को तुलसी में जल नहीं देना चाहिए क्योंकि तुलसी व्रत रखती हैं। ऐसी बात नहीं है। आप एकादशी के लिए भगवती माता रानी का स्पर्श और जलदान वगैरह कर सकते हैं। द्वादशी के लिए स्पर्श और जलदान निषेध है। इसलिए भगवान ठाकुर जी की जब पूजा करते हैं तो द्वादशी को छोड़ करके बाकी सभी दिनों में तुलसी उतारते हैं। इतवार हो, मंगलवार हो और शुक्रवार हो, कोई भी बार हो इसमें तुलसी का, लेकिन अपने लिए चाय बनानी है या किसी औषधि के लिए आवश्यकता है तो फिर इन दिनों का निषेध करना चाहिए। बाकी भगवान के लिए आप इतवार के लिए, मंगलवार के लिए, शुक्रवार को भी तुलसी उतार सकते हैं द्वादशी को छोड़ करके। तुलसी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्व भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं उनके पितृ स्वर्ग लोक में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी हजारों दीपकों का प्रकाश मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी का फल अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या अर्थात ब्राह्मण हत्या आदि के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग करके अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन करने से मनुष्य स्वर्ग लोक के लिए जाते हैं। ऐसी एकादशी का कथा सुंदर पावन है। आप सभी लोगों ने एकादशी की कथा श्रवण की। प्रिय मित्रों, आप सभी लोग कथा जरूर सुने और कथा के लिए पूरी सुना करें और जो सुनते हैं उनके लिए भूर भूर प्रशंसा के वो पात्र हैं। उनके लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों के लिए जय श्रीमन्नारायण।